हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे पेपर सेकेंड का टॉपिक है आंतरिक और बाहरी समस्याएं। तो हम दो मैं आपको सिनॉप्सिस बताऊंगी। उन दोनों सिनॉप्सिस में आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे आंतरिक और बाहरी समस्याएं क्या हैं, साथ ही उनसे लड़ने के लिए सुरक्षा संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। देखिए, हमारा जो भारत है उसको दो प्रकार की समस्याएं सबसे मेनली हैं। मतलब एक आंतरिक समस्या है और एक है बाहरी समस्या। बाहरी समस्या क्या है कि जो दूसरे देश हमारे भारत पर आक्रमण करेंगे, दूसरे देश हमको हानि पहुंचाएंगे, तो वो बाहरी समस्या आ जाएगी। हमारे देश के अंदर ही समस्याएं हो, एक देशवासी दूसरे देश के लिए ही दुश्मन हो, एक राज्य दूसरे देश राज्य का ही दुश्मन हो, तो वो आंतरिक समस्या हो जाती है। आंतरिक समस्याएं किन कारणों से होती हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सब कुछ समस्याएं ऐसी हैं इनमें, जैसे कि नक्सलवाद है, ये आंतरिक रूप से फैली हुई है। जैसे कि किसी एक जाति जो बता रहे, किसी एक जाति को विशेष महत्व देना, किसी एक राज्य की ज़रूरत से ज़्यादा तरक्की देना, किसी एक भाषा को ज़्यादा महत्व देना, और किसी व्यक्तिगत स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण आंतरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हम पढ़ेंगे हमारे आगे आने वाले कि किस प्रकार की समस्याएं हमें बाहरी हो सकती हैं, किस प्रकार की समस्याएं हमें आंतरिक हो सकती हैं, और हम उन्हें किस प्रकार से लड़ सकते हैं। एक सिनॉप्सिस में हम देख लेंगे, फिर जैसे ही एग्ज़ाम में अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको एक्सटेंड करके लिख देंगे। तो जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं बाहर। देखिए, जो बाहर राज्य तत्व हैं या बाहरी, ये जो बाहर राज्य तत्व से मतलब होता है बाहरी समस्या, मतलब दूसरे देशों की समस्या। तो सबसे मेनली है हमें चीन, पहला समस्या। दूसरा देता है हमें पाकिस्तान, तीसरा देता है हमें बांग्लादेश, और चौथा देता है हमें नेपाल। ये चार मेनली ऐसे देश हैं जिनसे हमें ज़्यादा समस्याएं होती हैं, जिनके कारण हम अभी तक समस्याएं जो कभी भारत का ही हिस्सा थे और अब भारत से अलग हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम चीन के साथ देखते हैं, चीन के साथ हमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर हमें इसके बारे में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? तो चीन के साथ सबसे पहले है सीमा सुरक्षा। सीमा सुरक्षा, अभी जैसे कि बाउंड्री पे गलवान घाटी पर जो आक्रमण हुए हैं, तो सीमा सुरक्षा, चीन हमेशा से ये कोशिश, भारत में अंदर घुसने की कोशिश करता है, भारत का जो क्षेत्र है वो हथियाने की कोशिश करता रहता है। तो सीमा सुरक्षा से हमें बहुत ज़्यादा मतलब सीमा पे सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीमा से ही वो हमारे अंदर आएंगे, हमारे भारत में आक्रमण करेंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा मेन हमारे जो समस्या रहती है वो रहती है सीमा सुरक्षा। दूसरी है समुद्री सुरक्षा। समुद्री हिस्से को भी वो जो जैसे कि हिंद महासागर पर, अभी हिंद महासागर का कोई क्षेत्र है जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, उस पर आक्रमण करने का वो सोच करते रहते हैं, वो उस क्षेत्र को भी अपने हक में लेने का सोचते रहते हैं, तो वहाँ पे भी वो आक्रमण करते रहते हैं। तो हमको समुद्री सुरक्षा का भी डर बना रहता है। इसके बाद सीपीईसी का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वन बेल्ट वन रोड। तो ये सभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हिंद महासागर से संबंधित, तो ये सभी समस्याएं हमें चीन से रिलेटेड रहती हैं। जो चीन, हमें डर लगा रहता है कि चीन यहाँ से यहाँ पे हमारे देश में, इस क्षेत्र में हमारे देश में आक्रमण कर सकता है। तो ये थी चीनी समस्या। अब हम देखते हैं दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान किन के जरिए करता है? जैसे कि चीन सीमा, समुद्री, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इनके वन बेल्ट वन रोड, तो इनके द्वारा करता है चीन। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? घुसपैठ कर देता है, घुस जाता है बिल्कुल। आतंकवादी प्रवृत्तियां अपनाता है, आतंकवाद करता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवाद से हमारे देश में पहुंचवाता है। आज़ादी के बाद से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ये दोनों ही ये समस्याएं हमारे देश को पैदा कर रहा है। तो पाकिस्तान से रिलेटेड दो समस्याएं हैं, आतंकवाद और घुसपैठ। तीसरा है नेपाल। नेपाल क्या करता है? नेपाल आतंकवाद और घुसपैठ नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ड्रग ट्रैफिकिंग का इनसे हमें समस्या लगी रहती है कि ड्रग ट्रैफिकिंग का ये काम करते हैं। साथ ही जाली नोट, भारत से अपने देश में जाली नोटों का आवागमन करते हैं।
भारत से अपने देश में जाली नोट का आवागमन करते हैं, जाली नोट मंगवाते हैं, गलत तरीके से ड्रग की तस्करी करते हैं। तो ये समस्याएं हमें नेपाल के साथ लगी रहती हैं। फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या करते हैं, इनसे भी हमें आतंकवाद का उतना खतरा नहीं है, लेकिन ये भी क्या करते हैं, अवैध प्रवासन करते हैं। मतलब अवैध तरीके से भारत में घुस आते हैं। बहुत सारी जनजातियाँ जो हैं तो वो क्या करती हैं, बांग्लादेश की भारत में घुस जाती हैं और भारत में अवैध तरीके से रहने लगती है। तो अवैध प्रवासन की समस्या, जैसे कि अभी हमने रोहिंग्या मुसलमान वगैरह का भी देखा, तो ऐसे प्रवासन समस्या हमें दिखी रहती है। तस्करी की जाती है, मानव तस्करी भी की जाती है। जैसे कि हम कई क्राइम में देखते हैं कि बांग्लादेश से लोगों को तस्करी करके या यहाँ से तस्करी करके बांग्लादेश ले जाया जाता है। तो इस प्रकार की समस्या बांग्लादेश में दी जाए। ड्रग्स और हथियार बांग्लादेश में दिए जाते हैं। तो बांग्लादेश से हमें ये 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चीन से ये होती है, पाकिस्तान से ये और नेपाल। इस प्रकार से हमें बाहरी राज्य समस्या क्या है वो हमने पढ़ा। अब गैर राज्य तत्व कौन से हैं जो हमारे भारत में हैं, जैसे कि एनजीओ, धार्मिक संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, नक्सलवाद, आतंकवाद। आतंकवाद में ISIS आ जाएगा, अलकायदा आ जाएगा, जैसे मोहम्मद आ जाएगा। तो ये गैर राज्य तत्व हैं, ये हमारे देश की आंतरिक समस्याएं हैं। ये आंतरिक स्तर पर समस्याएं पैदा करती हैं। तो इस प्रकार से हमने सुरक्षा चुनौतियां, हमारे पास दो तरह से चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। एक तो बाहरी समस्या में लिखी, मेनली हमें 4 देशों से होती हैं। और ऐसे ही हमने आंतरिक समस्या पढ़ी, बहुत सारी कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां, धार्मिक संगठन, NGO, नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सभी मिलकर हमारे देश में आंतरिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो बाह्य चुनौतियां हैं, ये आंतरिक चुनौतियां हैं, इनसे कौन सी सुरक्षा बल, कौन सी संस्थाएं, कौन सी एजेंसियां हमारी रक्षा कर सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य चुनौतियां। बाह्य चुनौतियों से कौन रक्षा कर सकता है। फ्रेंड्स, आप अगर आप MPPSC प्रीलिम्स के या आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे नोट्स हैंड रिटन में रहते हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में रहते हैं, जिसका रिव्यू आप मेरी किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। मैं डेली 2 से 3 वीडियो मेंस के लिए लाती हूँ, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में करंट के इशू भी मेरे चैनल पे होते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो बाह्य चुनौतियाँ कौन सी, बाह्य चुनौतियों से निपटने के लिए कौन सी संस्थाएं हैं। सबसे पहले मेनली तीनों जो सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तट रक्षक बल, ये सभी जो हैं वो बाहरी चुनौतियां, मतलब सीमा पर दूसरे देशों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। इनकी क्या भूमिका होती है, ये सुरक्षा बल और संस्थाएं रहती हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायता करती हैं, आपदा प्रबंधन करती हैं, माओवाद, आतंकवाद, इनमें भी ये सुरक्षा संस्थाएं भारत की रक्षा करती हैं। जो धन माल की हानि होती है उनसे भी रक्षा करती हैं। कहीं भी आपने देखा हो कोई आपदा होती है, सबसे पहले सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल वहां पहुंच जाती हैं। आंतरिक चुनौतियां अगर होती है, बाहरी चुनौतियों से थल सेना, नौसेना, वायुसेना जो हमारी सीमा पर रक्षा करती है, लेकिन अगर आंतरिक चुनौतियां हैं तो आंतरिक चुनौतियों में जितने भी केंद्रीय सशस्त्र बल हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि BSF है, CISF है, ITBP है, CRPF है, NSG है, SPG है, SSB है। ये जितने भी ये आंतरिक समस्या, अगर हमारे देश के ही अंदर कोई समस्या हो रही है तो ये सभी संस्थाएं हमारी रक्षा करेंगी। और अगर देश के बाहर हमारी हो रही, मतलब बाहरी समस्या है, तो जो तीनों सेनाएं हैं वो मिलकर हमारी रक्षा करेंगी। अन्य एजेंसी में आ जाएगा CBI, आप जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, NIA, भारतीय पुलिस सेवा, राज्य पुलिस, राष्ट्रीय आपराधिक कार्ड ब्यूरो। तो ये सभी संस्थाएं जो हैं हमारी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से रक्षा करती हैं। देखिए फ्रेंड, हमने कितने सरल तरीके से किया। सबसे पहले हमने देखा कि बाहरी समस्याएं कौन सी हो सकती है, आंतरिक समस्या कौन सी हो सकती है। फिर उनसे निपटने के लिए, हम जो चुनौतियां होती हैं उनसे निपटने के लिए कौन हमारी सहायता करता है। तो बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास पूरी सेनाएं हैं। आंतरिक चुनौतियों से निकलने के लिए हमारे पास सशस्त्र बल हैं। ये किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, इनकी भूमिका क्या है, वो हमने लिखा। इसके बाद अन्य कौन सी एजेंसियां जो स्थानीय स्तर पर काम करती हैं, जैसे कि भारतीय पुलिस सेवा है, राज्य पुलिस सेवा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है,
CVI है, NIA है, IB है, तो ये हमारी रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ये 2 फ्लो चार्ट देखे। ऐसे ही और सिनॉप्सिस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस प्रकार के वीडियो आपको लेके आती रहती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, आप यहाँ पे मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ सकते हैं। साथ ही आप प्री और मेंस के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट कॉपी का पैकेज लेना चाहते हैं तो 5200 रुपये है। ये सभी नोट्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। और अगर आप हार्ड कॉपी का पैकेज लेना चाहते हैं तो 8500 रुपये है। इनके साथ आपको 21 पेड ग्रुप फ्री मिलेंगे, जहाँ पे आपको रिवीजन आंसर दिए जाएंगे। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएगी। टेस्ट सीरीज़ आपको एग्ज़ाम आने तक टेस्ट लगवाए जाएंगे, पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप मेरी नोट्स परचेज़ कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।